है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं सुरेंद्र अरोड़ा आज के आईने में आप सबका स्वागत करता हूँ। आज के आईने की वीडियो का फोकस भारत की ये तस्वीर बदलनी होगी पार्ट 2। दोस्तों, जिन हालातों में और जिस उद्देश्य को लेकर, जिन पीड़ाओं को लेकर, जिन धारणाओं को लेकर, जिन घटनाओं को लेकर और जिन प्रिंसिपल्स को लेकर हमने ये आज़ादी पाई, या यूँ कहूँ कि लाखों लोगों की, लाखों नागरिकों की कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिल पाई। लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर हमने ये आज़ादी ली, मैं आप सब से पूछना चाहता हूँ, क्या वो घटनाएं, वो उद्देश्य, वो प्रिंसिपल्स जिनके लिए हमने ये आज़ादी ली, क्या हम उनको पा चुके हैं? क्या हम उस ओर बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं? यहाँ तक कि मेरी उम्र तक का जो सवाल है, आज तक ना हम उस बारे में सोचते हैं, ना हम उस दिशा में कुछ कार्य करते नज़र आते हैं, और ना हमारी पिछली सरकारों ने सिवाय लूट खसोट और परिवारवाद ये सब अपना रखा था। इसके आगे मैं बढ़ूं, मेरे पास आज शब्दों की बहुत कमी नहीं है, शब्दों की कमी नहीं है। लेकिन उससे पहले कि मैं 2 उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहला उदाहरण ये, कुएं के पास जाकर हम भीड़ जमा करके पानी पानी चिल्लाएंगे तो क्या कुआं हमें पानी दे देगा, या स्वतः कुएं से पानी बाहर आ सकेगा, या हमें पानी की ज़रूरत हमारी पूरी हो सकेगी या हो जाएगी? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये जो उदाहरण मैंने दिया है, ये मेरे वीडियो के, आप खुद समझदार हो, कहाँ फिट होता है, इसे देख लीजिएगा बाय रिक्वेस्ट। दूसरा उदाहरण, जब हम मकान बनाते हैं या बना बनाया मकान लेते हैं, सबसे पहले हम 2-3 चीज़ों की ओर बहुत गौर से उस चीज़ को, उसको अपनाते हैं, उसको लागू करते हैं कि हम जिस मकान को हमने लिया है उसमें कुछ त्रुटियां तो नहीं, कुछ परेशानियां तो नहीं, कोई सीवरेज की, कोई बिजली की, कोई धूप छाँव की, या कुछ अन्य परेशानियां। ये हम पहले वाले मालिक से भी इस बात के लिए पूछ लेते हैं, भाई कोई दिक्कत है तो बता दो हमें। ये मेरा दूसरा उदाहरण कि जब हम नया मकान लेते हैं तो इन दिक्कतों की ओर सबसे पहले सर्वप्रथम हम इसके बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। तो दोस्तों, एक पारिवारिक यूनिट और एक पारिवारिक देश, एक देश जो कि परिवारों का समूह है, वो भी तो हमारा घर है ना। अब हम वीडियो की ओर बढ़ते हैं। मेरा सवाल फिर वहीं का वहीं आज का, कि क्या हम आज़ादी, जिस तथ्यों और प्रिंसिपल को लेकर हमने आज़ादी ली, क्या हम उन सब समस्याओं को सुलझा चुके हैं? जवाब है नहीं। आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हम सब के लिए, पूरे देश के लिए। अब किन किन समस्याओं से हम घिरे हुए थे वो आप सबको विदित है, और आज वो समस्याएं आज भी जागरूक हैं और कार्यान्वित हैं। दोस्तों, हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन इतिहास का असली सबब और सबक हमारे कुछ चाटुकारों, नेताओं ने
या वामपंथी नेताओं ने या मौका परस्त उन लोगों ने हमारे इतिहास की छवि को धूमिल किया, बिगाड़ दिया। जो स्वर्ण अक्षर हमारे इतिहास के थे उनको मिटा दिया गया और मिटाने की कोशिश भी की गई। ये सर्वथा सत्य है और आप सब इन बातों और घटनाओं से जानकार हैं, अछूते नहीं हैं। ये बात तो यहाँ साफ हो गई कि जिस उद्देश्यों को लेकर हमने ये आज़ादी ली, आज़ादी की ओर बढ़े, हमने लाखों की कुर्बानियाँ दी, वो आज तक हम उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर चुके हैं। अब मैं यहाँ उन नेताओं की बुराई करने में ही जुटा रहूं, अच्छाई करने में ही जुटा रहूं, ये सब घटनाक्रम जो नागरिक देश के मेरी उम्र से हैं या थोड़े कम हैं या मेरी उम्र से ज़्यादा जिनकी उम्र है, वो सब इन घटनाओं को भली भांति अच्छे तरह से समझ रहे हैं और उनसे जूझ भी रहे हैं। ये नहीं कि खाली हम समझ ही रहे हैं, हम उन सब घटनाओं से आज भी जूझ रहे हैं। बल्कि अब मेरा ये कहना उचित रहेगा कि सरकार भी उन घटनाओं को लेकर आज चिंतित है। आज चिंतित है, पहले नहीं। जो पीटने की सरकारें थीं वो मौकापरस्त लोग, जिन्होंने, मैं बात काट रहा हूँ कि हमें इतिहास में एक काला पानी पढ़ाया जाता है। पूरा देश सिर्फ एक काला पानी की सज़ा यातनाओं से ही परिचित है। लेकिन दोस्तों और मेरे देशवासियों, हम अब तक कई काला पानी की घटनाओं से जूझ चुके हैं और उससे सरोवर हो चुके हैं। लेकिन 2000 पहले से कम्युनिकेशन नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था देश में, हमें घटनाओं का पता नहीं चलता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज हम उन सब घटनाओं को भली भांति परिचित हैं और हमें बहुत जल्द उन सब घटनाओं का पता, विवरण, उद्देश्य हमें बाकायदा देखने को भी मिलता है और सुनने को भी मिलता है। मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, विश्व की तो मैं बात क्या करूँ। पहले हमें अपना घर तो सुधार लेना चाहिए। हाँ, उदाहरण के लिए मैं कई घटनाक्रम के इस वीडियो में जिक्र करना चाहूँगा। जैसा कि ज्वलंत उदाहरण आप फ्रांस का देख लीजिए। ये आजकल की ही बात है। फ्रांस जो कि एक जिसको कि देशों में देश कहा जाता था, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब जो देश हैं आज इन घटनाओं से जूझ रहे हैं। जिन घटनाओं को बीतते हुए या झेलते हुए हमें यूँ कहूँ तो 4-5 दशक हो गए हैं, 4-5 दशक हो चुके हैं और लोग या दुनिया वाले उन सब बातों को तवज्जो नहीं देते थे। हमारी इन सच्चाइयों को गहनता से लेते ही नहीं थे, सुनते ही नहीं थे, समझने की कोशिश भी नहीं करते थे। वो हमें पिछड़ा हुआ समझते थे। लेकिन आज समय बदल चुका है और हमें बदल जाना चाहिए। दोस्तों, ये जो मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप में से कोई मेरे इन तथ्यों को, मेरे इन वाक्यों को समझ नहीं रहा। हर कोई इन बातों को समझ रहा है और जूझ भी रहा है। लेकिन हमें इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। हमें इच्छा शक्ति की घोर ज़रूरत है, जिसके लिए हम आज भी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं। अगर मैं ये कहूँ कि पूर्ण रूप से आज भी हम उन सब घटनाओं के लिए, उन सब बातों के लिए तैयार नहीं हैं और सिर्फ भुगत रहे हैं। और आज भी हम उन घटनाओं को घटते हुए देखना चाहते हैं, या हम यूँ कहूँ कि हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए,
जैसे मैंने काला पानी की बात कही, ये तो सिर्फ अंग्रेज़ों के साथ ही जोड़ा गया। लेकिन दोस्तों, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, तथ्य और सच्चाइयाँ ये है, आज़ादी के बाद भी आज तक हम कई काला पानी की घटनाओं से जूझ चुके हैं और आज भी जूझ रहे हैं। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है। वो काला पानी, वो यातनाएं हमें सिर्फ अंग्रेज़ या मुगलिया सल्तनत राजाओं द्वारा दी जाती थी। लेकिन आज आप सब समझदार हैं कि आज हम उन सब घटनाओं को अपने नज़दीक, दूर दराज में, अपने प्रांतों में इन घटनाओं को घटते हुए देख रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ही उन सब का नाम लूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मणिपुर देख लीजिए, कर्नाटका देख लीजिए, बांग्लादेश देख लीजिए। बांग्लादेश की वो ऐसी भूतपूर्व घटनाएं जो कि महात्मा गांधी के समय में हुई, ऐसी घृणित और अत्याचार, जहाँ की सैकड़ों हजारों हिंदुओं के साथ बहुत जघन्य अपराध किए गए, मारकाट की गई, और हमारे नेताओं ने दोबारा से उसको पानी फेर दिया गया और हमें ये जताया गया कि हम शांति प्रिय हैं। सवाल ये उठता है, इस देश में 299, हाँ जी 299 जो जातियां हैं, समुदाय हैं, या लोग जिन रहते हैं यहाँ, क्या ये उन्हीं का दायित्व है? ये शांति का पाठ सिर्फ उन्हीं के लिए है? और हम 299 या बहुसंख्यक लोग, नागरिक इस देश से, आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद आज तक हम उन समस्याओं को झेल रहे हैं, और सरकारें मूक दर्शक बनी रहीं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, गांधीवादी ये नेता और नेहरूवादी ये नेता, जिन्हें कि एक सिगरेट का पैकेट लेने के लिए चार्टर्ड प्लेन उड़ के जाता था। मैं नेहरू जी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने देश की उन सब घटनाओं को जो कि आज़ादी से पहले हुई थी, हमारे साथ इस देश में घटित हुई थी, दोबारा दोहराया, दोबारा से दोहराया। और ये भी एक गलत थी कि उन सब घटनाओं को घटित हो देने के लिए या हो जाने के लिए हमारे अफसरशाही नेता पूरा साथ दे रहे थे। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार उस वक़्त भी थी और सरकार आज भी है, लेकिन आज की और वो पहले की सरकारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज की सरकार देश और देश प्रेम की भावना और देश को उज्जवल और उन्नतिशील देखना चाहती है, जबकि पहले की सरकारें इसको सिर्फ सपेरों का देश बना के ही खुश थी। बाहर में हमारे ये नेता, अगर नाम लूँ तो जवाहरलाल नेहरू, जी लगाना ठीक नहीं इसके आगे, क्योंकि जी वाला तो काम ही नहीं किया इस बंदे ने। इसकी आज तक आइडेंटिफिकेशन आईडी क्लियर ही नहीं है कि ये बंदा था क्या, नेहरू था, मोहनम था या हिंदू था। यहाँ मैं ये बातें इस बात से रख रहा हूँ कि वैसे आम तौर पर इन सब आईडीज़ के लिए हमें इतना जुझारू नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोस्तों देश का सवाल है। यहाँ देश का सवाल है, देश की उन्नति, तरक्की और प्रगति का सवाल है।
देश की एकता अखंडता का सवाल है, जो कि आज तक हम नहीं पा सके। और फिर मैं अगर ये बातें कहता हूँ तो किसी को बुरा लगता है, आई डोंट केयर, क्योंकि आज तक जिन उद्देश्यों के लिए हमने आज़ादी ली, उसके बाद आज तक हम कई काला पानी देख चुके हैं। बिहार की घटना को देख लीजिए, बांग्लादेश की घटना को देख लीजिए, ये ज्वलंत उदाहरण है, ज्वलंत। और हमारे देश की सरकारें उस पर कुछ खास एक्शन नहीं ले पाती। इसके पीछे दो बातें साफ तौर पर नज़र आती हैं। एक तो ये हमारे देश के अफसरशाही नेता, अवसरवादी नेता, परिवारवादी नेता, और हमारे देश का ये न्यायपालिका सिस्टम, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है भी मेरे बाद तेरी बारी, मेरे बाद फिर उसकी बारी, ये चलता आ रहा है देश में। हमें देश के नागरिक और देश की भावनाओं की कदर नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ तो इसमें कोई गलत नहीं है। आधी ज़िंदगी एक नागरिक की इस देश में कोर्ट कचहरियों में गुजर जाती है, जहाँ की हमें मुंह धो लेना चाहिए, इतिहास के पन्ने उल्ट कर देख लेना चाहिए कि हमारे जो देश के नेता थे, हमारे देश के जो राजा थे, उस वक़्त आज़ादी से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, हाथों हाथ न्याय देते थे। हम सब चीज़ें इतिहास के साथ जोड़कर देखते हैं तो ऐसा क्यों नहीं देखते कि हमारे नेता, हमारे राजा जो उस वक़्त थे, हाथों हाथ न्याय करते थे। और यहाँ तक कि कई राजा तो ऐसे थे हमारे देश के, जो खुद रात के अंधेरों में जनता का सुख चैन देखने के लिए जनता की दुख प्रवृत्तियों और घटनाओं को जुझारू रूप से स्वयं आप भेष बदल के जाते थे, उनको देखते थे। और हम सब इन बातों को भूल चुके हैं और सिर्फ अपनी तिजोरियाँ और स्विस बैंक, मेरे बाद तेरी बारी, या यूँ कहूँ कि हम सिर्फ लूट खसोट में लगे हुए हैं। और ये आम सुनने को मिलता है कि फलानी पार्टी का टिकट इतने में बिका। तो फिर हम देश में कर क्या रहे हैं? जब टिकट इलेक्शन लड़ने के नियमों को ही हम ताक पर रखकर बैठे हुए हैं, फिर हम देश में प्रशासन और शासन नीति सुयोग्य चलेगा या चलाया जा सकेगा, ये विचार कैसे रख सकते हैं, या कैसी ऐसी भावना अपने मनों में ला सकते हैं? ऐसा तो कुछ होगा ही नहीं। दोस्तों, इन शब्दों से तो मेरा गला भरा हुआ है और आप सब इन बातों से अच्छी तरह से परिचित हैं। अगर मैं आपको सामने यहाँ बैठकर बोल रहा हूँ या वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं बना रहा हूँ, ये आज देश की ज़रूरत है। अब नहीं तो कभी नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं। अगर अब आज जबकि सरकारें, एक अच्छी सरकार देश में बदलाव लाना चाहती है, देश में प्रगति चाहती है, देश की उन्नति चाहती है, देश के नागरिकों का उत्थान के लिए कुछ काम करना चाहती है, देश में तोड़ फोड़ या ये घटनाएं ना हों, इसके लिए वचनबद्ध है, अपनी प्रामाणिकता और वचनबद्धता के लिए सरकार तैयार है, तो कहीं कमी तो जनता की है, हम लोगों की है। जहाँ की कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी कि ये देश जो है वो हर एक नागरिक का है। एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ऑनर ऑफ द स्टेट, विलेज एंड टाउन एंड नेशन, यानी कि इस देश का हर एक नागरिक अपने गांव का, अपने कस्बे का, अपने प्रांत का और पूरे देश का मालिक है। क्या ये सब शिक्षा हमें सिर्फ पढ़ने तक ही सीमित है? इसको प्रैक्टिकली में लागू नहीं होना चाहिए? आज भी हमारे देश का हर एक नागरिक इन छोटी छोटी घटनाओं, छोटी छोटी समस्याओं के लेकर हमारे
अफसरशाही, यानी सीधे सीधे कहूँ तो ब्यूरोक्रेट्स जो कि कुर्सियाँ संभाल कर बैठ जाते हैं, हमें लाइनों में खड़ा करके देखते हैं। एक उदाहरण भी है, एक साक्ष्य भी है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये सब उदाहरण मैं सिर्फ एक उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि इससे मेरी उम्र का और जो आज पैदा हुआ है 5 साल बाद, 5 साल पहले, उसके लिए ज्वलंत उदाहरण है। देख लीजिए आपके सामने कैसे इस देश में एक ईंधन के लिए, एक रसोई गैस के लिए लंबी लंबी लाइनें और लंबी लंबी कतारें लगाई जाती थी और गाड़ी आती थी एजेंसियों में और पता ही नहीं चलता था कब ख़त्म हो गई, लाइनें फिर की जहाँ की तहाँ लगी जाती थी। अब इस घटना को मैं सिलसिलेवार आपको समझाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी दोस्तों। आप खुद समझदार हैं कि आज वो लाइनें कहाँ गई। आज तो गांव-गांव में जाकर ये रसोई गैस ईंधन वाले लाउड स्पीकर के ज़रिए से अनाउंस करते हैं कि गैस की गड्डी आ गई है, आ जाओ ले जाओ, हैं जी। तो ऐसा पहले क्यों नहीं हो सका? हो सकता था, लेकिन सरकारें की नीयत खराब थी, नीयतें खराब थी। आजकल के जो पिछले जो हमारे नेता रहे, हमें बहुत दुर्भाग्य से इन घटनाओं को देखा, समझा और आज तक हम इन घटनाओं से सबक नहीं ले रहे हैं। इसलिए मेरी वाणी में कहीं कहीं रोष व्यक्त आपको लगता होगा, क्योंकि आज भी हम उन घटनाओं को सामने देखते हुए उससे सबक नहीं सीख रहे। कॉलेजों में, हमारे देश की सड़कों में विदेशी भूखे नंगे पाकिस्तान के नारे लगाए जाते हैं और जिसके लिए देश के टुकड़े हुए थे, वो सब समस्याओं को आज भी हम सिर पे लेकर घूम रहे हैं। और हमारी न्यायपालिका, जबकि आधी ज़िंदगी तो हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर ही लगाते रहेंगे, ऐसी न्यायपालिका का होना ना होना बराबर है दोस्तों। अगर मेरे इन तथ्यों से किसी को कष्ट पहुंचता हो तो मैं कहता हूं बेशक पहुंचना चाहिए। सरकारों को जागरूकता बरतनी होगी और सरकारों को जागरूकता बरतनी होगी उसके पीछे हम सब लोग इस देश के, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, इसके पीछे लगना होगा। हमने 1860 के वो घटिया कानूनों को रद्द करके नए इंडियन पेनल कोड, जुडिशरी के नए रेगुलेशन लाने होंगे, नए कानून बनाने होंगे, एक कोलिजियम की सिस्टम। मेरे बात तेरी बारी, अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ, परिवारवाद यहाँ भी चल रहा है दोस्तों, परिवारवाद यहाँ भी चल रहा है। एक उदाहरण मैं ज़रूर देना चाहूँगा, जबकि मैंने काला पानी का जिक्र आप सबके सामने किया कि काला पानी तो अंग्रेज़ों के टाइम में था, लेकिन दोस्तों कुछ घटनाओं को मैं आपके सामने विदित कर चुका हूँ और एक घटनाक्रम मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ जो कि मेरी उम्र से ऊपर है, जहाँ मेरी उम्र के हैं उनको इस घटना के बारे में ज़रूर पता होगा। और साक्ष्य मैं दे रहा हूँ, ये खबर पंजाब केसरी दिल्ली अखबार में छपी थी। सिलसिलेवार 4 नवयुवकों को पुरानी दिल्ली के एरिया से पकड़ा गया। उसने सिर्फ इतना उनका कसूर था कि वे हर तानाशाह की असली जगह, जिसमें कि इंदिरा जी को जेल में दिखाया जाया था, ये कोई अनहोनी घटना नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। यहाँ सरकार की निंदा करना हर नागरिक का हक है। और जानते हैं इस घटनाक्रम में क्या हुआ? उन चारों नवयुवकों के साथ बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर, 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया। ये खबरें बाद में प्रेस की सुर्खियां बनी। ये तो सिर्फ मैंने एक घटना का जिक्र किया जिसका कि प्रूफ है और आज भी मिल सकता है ढूंढने पर। लेकिन इस पर्दे के पीछे जो काले पानी की यातनाएं इमरजेंसी के दौरान इस देश ने अपने ऊपर झेली, इस देश के नागरिकों ने वो दुख पीड़ाएं यातनाएं देखी और आज भी उन बर्बरता, रेप्स और जघन्य अपराधों की लड़ी आज भी लगी हुई है इस देश में।
जिसके लिए हम सिर्फ मौन धारण करके बैठ जाते हैं और हमारी देश की न्यायपालिकाओं की लंबी लंबी लाइनें जो कि बिल्कुल बेकार हैं। अगर 50 साल की उम्र में मैं कोई घोटाला करता हूँ और 20 साल की उम्र में मुझे कोई सज़ा, या 30 साल की उम्र में जब मैं 80 साल का हो जाऊँगा, वो सज़ा मुझे मिली या ना मिली, वो तो उसके तो कोई मायने ही नहीं। देश इस बात को समझता क्यों नहीं? देश समझ क्यों नहीं रहा कि सारी ज़िंदगी तो हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में लगी रहेगी, तो हम क्या सजाएं मुर्दों को देंगे या कब्र से निकाल के उनको सज़ा सुनाएंगे? ये एक बहुत पीड़ा युक्त उदाहरण है और ज्वलंत है। 4-4 साल 3-3 साल तो मुजरिम हाजिर ही नहीं किया जाता यहाँ पे, या यूं कहूँ नहीं किया जा सकता अदालतों के सामने। अदालतें और ये जो दुनिया भर के हमारे देश में जेलें भरी हुई हैं, ये छुटपुट जुर्मों से इन, या यूं कहूँ सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में अपना रैंक ऊंचा करने के लिए मुजरिमों को जानते हुए उन मुजरिमों को पकड़ लिया जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जानते हुए मुजरिमों को पकड़ लिया जाता है, अपना रैंक बढ़ा लिया जाता है, तो इसकी वास्तविकता क्या है? आपके सामने नहीं है क्या? जुर्म ख़त्म हो चुका है? यहाँ से देश से जुर्म ख़त्म हो गया? ये कब तक चलेगा ऐसे? हमें इस देश में, मैं देश की जनता से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि हमें जागरूकता बरतनी होगी और हमें नए नियम कानून इस देश में बनाने होंगे। जैसा कि हमारे बहुत से कहूँगा यूट्यूबर इस कार्य के लिए, देशभक्त इस कार्य में लगे हुए हैं, और सबसे ऊपर जो नाम है, वैसे तो बहुत से लोग हैं, सबसे ऊपर जो नाम है वो अश्विनी उपाध्याय जी का है। उनके लिए मैं दिल से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनकी आयु दराज करे और उनकी हर स्टेप को विजय प्राप्त होनी चाहिए। उनके हर उठाए गए कदम को विजय मिले इस देश में, ताकि देश की भावनाएं और देश जागरूकता, जिस लिए हमने इस आज़ादी के लिए आज़ादी की लाखों कुर्बानियाँ दी, वो उद्देश्य हमारा पूरा हो सके। दोस्तों, मैं अब भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन ये देश और देश के नियम ऐसे घटिया और सच बोलने वालों पर पाबंदी लगाने के लिए ये हमेशा उद्यत रहती हैं। इस देश में सच बोलने वालों को जल्दी से उनको जवाब मिलता है, और शायद ये भी एक कारण है कि देश की जनता सब कुछ जानते हुए आँख कान और नाक बंद करके बैठी रहती है। आज भी हम उन सब घटनाओं को धो रहे हैं और हम पर बीत रही हैं, और हम आज भी इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आज भी हम परेशान हैं। फिर अंत में मैं यही कहूँगा कि हमारी ये आज़ादी किसी काम की नहीं। हमारे बॉर्डर पे सैनिक बेचारे जो दिन रात देश की रक्षा करते हैं, उनके लिए हमारे मनों में एक शब्द जय हिंद का नहीं, या हम उनके लिए उनकी बुराइयों में लगे रहते हैं। ख़ासतौर पे हमारे ये आज के छोटे कद के नेता देश की सेनाओं की जवाबदेही तलब करते हैं, इनको डूब मरना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जितने भी अब तक के हमारे देश में नेता हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी और ये सरकार अपना सख्त डंडा कानून का चलाए, और जो इन्होंने खाया है इनसे उगलवाए। मैं बहुत सी ऐसी घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं जो कि आम जनता का, आम नागरिक ना तो सुनना चाहता है, ना उसको पता है, ना वो इस बारे में कभी सोचता है। इसलिए
आज भी हम इस मामलों में, यानी कि अपने हक और अधिकार के मामलों में आज भी हम 16वीं सदी में जी रहे हैं। 16वीं सदी में, कहने को ये 21वीं सदी है, जहाँ की बटन दबाने से आज बड़े बड़े सेंसर और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी हमारे पास है। उसके बावजूद मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज भी हम 16वीं सदी में जी रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ देश प्रेमियों के लिए है, देश के गद्दारों के लिए नहीं। क्योंकि आज तक इस देश में जो अब तक के नेता रहे हैं, गद्दार रहे हैं। इनकी नामों की फहरिस्त बहुत लंबी है दोस्तों, बहुत लंबी है। इनके पीछे अगर कोई गलती है या गलती मानी जाए या गलती थोपी जाए, तो दोस्तों ये गलती हम लोगों की है कि हम लोग इनके कहनों पर सड़कों पर भीड़ जमा कर लेते हैं। इधर दाएं बाएं नहीं देखते, कुत्ता कान ले गया कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। अपनी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते कि ये नेता जो सफ़ेदी ओढ़ कर हमारे बीच में खड़ा है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ये जो नेता थाने में भीड़ जमा करके लेके जाता है, ये अपना उल्लू सीधा करना चाहता है, जनता की भलाई नहीं। जनता, देश इस बात को समझे। और दूसरा सबसे सख्त शब्दों का जो मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, यहाँ किसी बिचौलियों की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देश में कानून होना चाहिए, जो कि देश में कानून रद्दी की टोकरी में डालने वाले हैं। अगर किसी को इस बात का, सरकारों को इस बात का बुरा लगता है तो बेशक लगे। और एक तक संगत बात और कहूँगा कि इस देश में इतने घोटाले हुए, जहाँ छोटी छोटी चोरियों और छोटे छोटे घोटालों से हमारी जेलें अटी पड़ी हैं। जेलों में जगह नहीं है मुजरिमों को ठूसने के लिए। दूसरी ओर हमारे ये अरबों खरबों नेता अरबों खरबों के घोटाले करके आज भी बेल का खेल चल रहा है, आज़ाद घूम रहे हैं। मैं ये सरकार से, इस कानून व्यवस्था से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुर्दों को सज़ा सुनाएगी ये सरकारें? ये न्यायपालिका मुर्दों को सज़ा सुनाने के लिए रखी गई है इस देश में? दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये सब हम नागरिकों पर बीत रहा है और इसे हम झेल चुके हैं। और कब तक झेलते रहेंगे? कब तक झेलते रहेंगे? मैं इन्हीं शब्दों के साथ और मेरे देशवासियों, देश प्रेमियों से, अगर कहीं दिल में किसी को थोड़ी सी भी कसक लगी हो तो वो इस बारे में सोचे ज़रूर। देश की ये तस्वीर बदलने के लिए कोई हमने आकाश के तारे नहीं तोड़ने, सिर्फ एक भावना ही बहुत है। देश को बदलने के लिए, देश की ये तस्वीर, घृणित तस्वीर को बदलने के लिए सिर्फ हमारे मन में एक सोच कायम हो जाए तो देश, जैसा कि आज की सरकार काम कर रही है, बहुत जल्दी बदल जाएगा। दोस्तों, ये जो हमारी लाइनें लगी हुई हैं, ये लाइनें घट जाएंगी। देश और देश के इस बारे में सोचे। मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि मेरी वीडियोस को देश के सभी लोग देखें, देश प्रेमी देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, ताकि मैं जल्दी से एक और वीडियो पार्ट 3 आपके सामने रखने की कोशिश कर सकूं। वैसे भी मैं बहुत सोच समझ के वीडियो में लेट बनाता हूं। मैं तो वीडियो रोज़ डाल सकता हूं दोस्तों, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज 21वीं सदी की जो टेक्नोलॉजी है, इसका हम गलत इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। गलत इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं। हम सिर्फ गंदगी देखना चाहते हैं और ये तोड़ फोड़ और इतनी घटनाओं होने की आशा में बैठे रहते हैं।
इसको बदलाव के लिए हम सड़कों पर नहीं उतर रहे, कानून बनाने के लिए हम सड़कों पर नहीं उतर रहे, सिवाय मुफ्त की रेवड़ियाँ खाने और मुफ्त की ये प्रॉब्लम के लिए हम इन सरकारों को, इन घटिया सरकारों को चुन लेते हैं और 5 साल 2.5 साल हम लाखों करोड़ों रुपया अपना और देश की सरकारों का बर्बाद करते हैं। और हमारा ये क्रम आज से नहीं 70-75 सालों से चल रहा है, जिसमें कि जीता जागता सबूत तो मैं खुद ही हूँ। मुझे किसी के सबूत की क्या ज़रूरत है। और मैं आपको आज अपने बारे में एक बात बता दूँ, जितनी की मैंने वीडियो बनाई है, आई एम नॉट राइट अ सिंगल वर्ड। मैंने एक शब्द नहीं लिखा, एक शब्द नहीं लिखा मैंने, और ना मेरे पास कुछ लिखा जोखा है यहाँ सामने आपको दिखाने के लिए या देखने के लिए, या मैं बार बार पढ़कर आपको सुना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मेरे दिल की आवाज़ है और मैं वीडियो दिल से बनाता हूँ, इससे और भारत और अपने देश से प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। भारत माता की जय। अगली वीडियो के लिए मैं फिर उपस्थित होऊंगा आपके सामने। देखते रहिए आज का आईना।